राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी कब पड़ने वाली है? व्रत का समय क्या होगा? शुभ पूजा का मुहूर्त क्या होगा? विधि क्या होगी? जानते हैं व्रत की कथा महात्म्यम। निर्जला एकादशी का जो व्रत है कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है और जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में श्री हरि नारायण जी को निर्जला एकादशी का व्रत या कोई भी व्रतों में सब व्रतों में प्रिय एकादशी का व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी की आराधना और उनकी कृपा को पाने के लिए उत्तम माना जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत किया जाता है और हर एकादशी का व्रत महत्व और फल अलग अलग होता है, महात्म्य अलग होता है। हर एकादशी के व्रत के नाम अलग होते हैं और श्री ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनकी सानिध्य में बने रहने के लिए, श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए व्रतों में सब प्रिय व्रत है एकादशी का व्रत। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि निर्जल एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। इस व्रत में अन्न और जल को ग्रहण करने की मनाही होती है, जिसके कारण इसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी पर भद्रा का साया भी रहने वाला है। ज्योतिष में माना जाता है कि भद्रा के दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। निर्जला एकादशी पर भद्रा कब से कब तक रहेगा? पूजा, स्नान, दान, समय, व्रत पारण का समय या पूजा की विधि, महत्व क्या है, जानेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत कब है? पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि 24 जून 2026 को दोपहर में 2:42 से प्रारंभ हो जाएगी और 25 जून को शाम 4:29 तक रहेगी। तो ऐसे में जब हम कोई भी व्रत करते हैं उदय तिथि के अनुसार ही करते हैं, उदय तिथि ही मान्य होती है। जब सूर्य देवता उग रहे हों तो कोई भी व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 25 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी पर बन रहे हैं शुभ संयोग भी बन रहे हैं। कहा जाता है कि शुभ संयोग का जो व्रत करते हैं और भी अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस दिन शिव, साध्य और रवि योग्य का अद्भुत अद्भुत संयोग भी बन रहा है और कहा जाता है ये तीनों अत्यंत शुभ संयोग माने जाते हैं। मान्यता ये भी है कि इन योग में किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफल माने जाते हैं। निर्जला एकादशी का जो व्रत है रखा जाएगा 25 जून को। निर्जला एकादशी के दिन भद्रा का जो सुबह भद्रा प्रारंभ हो जाएगा 5:48 से लेकर शाम को 4:39 तक रहेगा भद्रा का समय। निर्जला एकादशी के दिन जो पूजन, स्नान, दान और मुहूर्त का जो समय है, एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु जी का पूजन के साथ आपके घर के आसपास में जो भी गंगा जी का स्नान हो, गंगा हो, कावेरी हो या फिर आपके घर के आसपास में जो भी नदी हो, तालाब हो, कुएं हो, बावड़ी हो, वहाँ स्नान करें। विशेष महत्व माना जाता है कि एकादशी वाले दिन गंगा जी का स्नान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, चाहे यमुना जी हो, सरयू जी हो, आपके घर के आसपास जो भी हो, उस दिन स्नान करें। जल में मिट्टी के घड़े से भरा हुआ जल दें। मौसम के अनुसार फल का दान करना, जैसे कि जो मौसम अभी चल रहा है उसके अनुसार खूब सारे ऋतु फल मिल रहे हैं। वस्त्र हो, छाता, पंखे, खड़ाऊ, ये सब दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। मान्यता भी यह भी है कि इस दिन पवित्र नदी में जब स्नान करके दान करने में हम जो भी दान करते हैं हमारे पितृ तर्पण होते हैं और हमारे जितने समस्त पाप होते हैं उनसे, रोगों से मुक्ति मिल जाती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:46 से लेकर
5:17 तक रहेगा। प्रातः संध्या का जो समय है सुबह 5:01 से लेकर सुबह 5:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो होगा दोपहर में 1:21 से लेकर 2:26 तक रहेगा। विजय मुहूर्त जो शाम को होगा 4:35 से लेकर 5:40 तक रहेगा। रवि योग्य जो पड़ेगा सुबह 5:48 से लेकर दोपहर में 1:59 तक रहेगा, यानी कि 12:59 इतने टाइम तक रवि योग्य रहेगा। और निर्जला एकादशी के पारण का जो समय होगा, एकादशी का व्रत पूरे 24 घंटे के लिए माना जाता है और ये व्रत सूर्योदय के साथ प्रारंभ होगा और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। तो ऐसे में 25 जून 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा और 26 जून को शुक्रवार को पारण किया जाएगा। पारण का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:49 से लेकर 9:03 तक का रहेगा। शास्त्रों में एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना ही उत्तम माना जाता है और पारण के दिन जो पारण का दिन है द्वादशी का समय है 6:52 पर समाप्त हो जाएगा। और सबसे उत्तम कहा जाता है कि जो पारण का समय होता है द्वादशी के दिन द्वादशी के समय रहते ही आपको पारण कर लेना चाहिए। पारण में मान्यता यही है कि जब हम दशमी की तिथि, दशमी की रात्रि हो, एकादशी का हो और द्वादशी हो, इन तीनों दिन को मिलाकर के एक व्रत हमारा संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करता है। दशमी तिथि को एक पहर का भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, एकादशी का निर्जल व्रत, द्वादशी वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन तीनों दिन किया जाता है। इस बार तो निर्जल एकादशी है तो इसमें भोजन नहीं किया जाएगा, किंतु आप जब तीनों दिनों तक का यह व्रत करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम से रहें, झूठ निंदा ना करें। इससे ही तीनों दिन तक जब हमारे पूर्ण होते हैं तो हमें 3 दिन का पुण्य फल एक एकादशी का प्राप्त होता है। और ये एकादशी निर्जल एकादशी भीमसेनी के नाम से भी जानी जाती है। और निर्जल एकादशी का व्रत करने से हमारे मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई किसी कारणवश पूरे साल का व्रत नहीं रख पाते हैं तो कहा जाता है कि निर्जल एकादशी का व्रत करने से हमें पूरे एक साल की 24 या 26 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इस बार निर्जल एकादशी का व्रत करके आप 24 या 26 एकादशियों के व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो निर्जल एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा और 26 जून को पारण होगा। पारण द्वादशी के समय में ही करें और द्वादशी में जब पारण आप करें तो सबसे पहला कोर निवाला या फिर जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो कहा जाता है कि सबसे पहले चावल ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी वाले दिन चावल की मनाही की जाती है, किंतु द्वादशी वाले दिन चावल ही खाना सबसे उत्तम माना जाता है। चावल में, धान में जितने भी इल्ली या कीट, जीव जंतु, जो अन्य जीव प्राणी होते हैं उन्हें उनका पुण्य फल का भाग मिल जाता है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए द्वादशी के दिन आप सबसे पहला ग्रास जो चावल का ही ग्रहण करें, इससे उनको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और हमें भी श्री हरि नारायण की कृपा से उनका सानिध्य, उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। और 25 जून को एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत की कथा। निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशी हो या फिर 26 एकादशी, कभी कभी पुरुषोत्तम मास पड़ जाता है हर 3 साल के बाद, तो 24 से 26 एकादशी हो जाती हैं। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी को व्रत रखने से वर्ष भर की 24 या 26 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है।
निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में ये व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष कहा जाता है कि मोक्ष को प्रदान होती हैं हम। और कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। निर्जला एकादशी का व्रत की कथा। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। और जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना तो वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा विधि विधान से करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। ये सुनकर भीमसेन बोलते हैं कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं। मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं इन लोगों के से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती है, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। भीमसेन की बातों को सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अवशिष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोलते हैं कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मेरे पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन भी करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल एकादशी का व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन तक सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। उसके पश्चात द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। सब प्रकार से पूरा कार्य करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है, उन सब का फल निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा पद्म धारण करने वाले भगवान श्री हरि नारायण ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर दूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान वेग वाले विष्णु दूत आखिर में इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु जी के धाम ही ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो, पुरुष हो या बालक हो, कोई भी हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है।
मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के सम्मान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया हो वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर या गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री हो पुरुष हो जो भी विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु जी की पूजन करके जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना उचित माना जाता है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों के द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उन्हें संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शाम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हैं, इस निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है तो उन्हें अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान विष्णु के धाम पर पहुंचा दिया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता दान करना चाहिए, खड़ाऊ दान करना चाहिए, पंखा दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ या सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी का महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसको श्रवण करने से भी प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके नियम लेना चाहिए कि भगवान केशव श्री हरि जी की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर हरि नारायण का पूजन करके गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान का संकल्प करते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनका संकल्प करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव श्री हरि नारायण, हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। तब भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के जो भी शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु जी के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके पश्चात द्वादशी को भोजन ब्राह्मणों को भी कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाने लगी। पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी रुक्मणी जी का हरण भी किया था और ये एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। एकादशी का कथा संपूर्ण हुई। आप सभी लोग एकादशी का व्रत पूरे साल भर का नहीं कर पाए हैं तो इस बार आप एकादशी का जो निर्जल एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हैं जिससे कि आपको इस बार की 26 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। इस बार जो कि पुरुषोत्तम मास पड़ा है और इसमें 26 एकादशी हैं जो कि 3 साल के बाद आती है और इस एकादशी को करके एक एकादशी को करके आप 26 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। श्री हरि नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम मंत्र का उच्चारण करते रहें।
होम, जप, हवन, जागरण, भजन, कीर्तन, यजन और उनका नाम स्मरण करते रहें। व्रत वाले दिन अगर हो सके तो किसी भी पेड़ पौधे का कोई फल फूल या पत्ती ना तोड़ें, इससे आपका व्रत भंग हो जाता है, व्रत खंडित हो जाता है। तो एक दिन पहले ही आप तुलसी जी का पत्र, तुलसी दल तोड़ के रख लें या फल फूल आप खरीद के बाजार से ले आएं। इससे करने से हमारा जो व्रत होता है, संकल्प होता है, वह पूर्ण होता है, व्रत पूर्ण होता है। और श्री हरि नारायण का जागरण ना कर सकें पूरे दिन का, एक पहर का तो अवश्य करना चाहिए। एक पहर में उनका नाम मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान हरि नारायण का भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए आप कोई भी कार्य कीजिए, उससे ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग ने किसी भी कारणवश पूरी साल की एकादशी नहीं करी है तो इस बार एकादशी अवश्य कीजिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास।